पैर मार लो, पैर मार लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूं दरियाए रावी, पुराना हेड सिदनई। आज डेट है 4 सितंबर 2025, जो इसकी ताज़ा अपडेट है दरिया की, जो आप देख रहे हैं। इसमें पहले की निस्बत पानी काफ़ी नीचे आ चुका है। जो कल यहाँ पे जो सारा ब्रिज के ऊपर पानी जा रहा था, लेकिन ये सारी जगह पे वो पानी की ब्लॉकेज थी और ठहर ठहर के आ रहा था और ज़ोर लगा रहा था कि किसी तरह हम रास्ता मिल जाए। अभी आपके सामने ये कंडीशन है जनाब। ये जो इससे डिस्टर्ब हुआ वो हमारा इलाका था, हमारे गांव थे, वो सारे माशाल्लाह अब उनसे पानी वापस आना शुरू हो गया। उस साइड से भी वापस आना शुरू हो गया। काफ़ी हद तक पानी का जो प्रेशर है वो कम हुआ है और वो एरिया जो है वो भी अब वापस, उससे भी पानी वापस आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी अब जो है सूरत हाल बेहतर है पहले की निस्बत। इसका जो अभी फ्लो चल रहा है दरियाए रावी का हेड सिदनई के मकाम पे, जो पानी की रीडिंग है इस वक्त वो 1,35,000 से 1,40,000 तक चल रही है। तो ये जनाब अभी इसका जो है ना पीछे से जो पानी नीचे आना शुरू हो चुका है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस चीज़ को देखने के लिए, और कई जो बस्तियाँ हैं, जो घर हैं, जो इलाके हैं वो तबाह हो चुके हैं। वहाँ पानी जा चुका है। अभी तक उसका शिकाफ वो फिल नहीं किया गया जहाँ से ब्लास्ट किया गया था, जो माइसपुरम वाला है। अब शायद वो उसको फिलिंग के लिए मशीनरी जा चुकी हो, लेकिन अभी तक उसकी फिलिंग नहीं हुई। ये सारा जनाब एरिया इस साइड में पानी पानी था। ये आज इस साइड में थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है, नीचे आ चुकी है सतह इसकी। तो इस तरह जनाब अब कुछ जो है ना दरिया मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी पानी का प्रेशर आप उधर से भी देख रहे थे, इधर से भी देख रहे हैं। तो सूरत हाल अब कुछ खतरे से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि पानी आ रहा है, लेकिन उसका हतमी जो रिपोर्ट हो तो उस पर बात की जा सकती है। ये जगह देखें, ये पानी में डूबी हुई थी, यहाँ सारा दरिया था, ये माशाल्लाह अब निकल चुकी है। आगे मैं जा रहा हूँ आपको इलाके में लेकर, जहाँ पानी फ्लड जहाँ जा रहा है उस एरिया में पूरी आज मेरी वर्किंग वहाँ पे है। इंशाल्लाह मैं आपको आज पूरा कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कौन सी बस्ती में नुकसान हुआ है, या ये सारी रिपोर्ट आप आज इंशाल्लाह आप मेरे इस चैनल पे देखेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उसके बाद ये कि आगे जिन एरियाज़ में जो मुतासरा हैं उनमें 25 पुल, 14 पुल, और ये निकासू का एरिया है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा आ रही है, उसकी फ्लड की जो है पानी ज़्यादा जा रहा है। इंशाल्लाह वो आप अगले मैं जा रहा हूँ, वो सारी आज आपको अपडेट देता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निकासू पे। ये जो निकासू दरिया बनाया गया था दरिया के मुतबादिल के तौर पर, ये उसका ब्रिज नज़र आ रहा है आपको। इसके इस एरिए में ये सारे मच्छी के तालाब बने हुए हैं, मछली यहाँ पे पाली जाती है। कुछ मछली का बच्चा कहीं पे है तो कहीं पे उसका जनाब बड़े दाने हैं। इस तरीके से बड़े फार्म बड़ी मछली के 2 किलो, 3 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो ये यहाँ पे जनाब रखी गई है। इसकी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ फार्मिंग है। ये रकबे जो है ना, ये नीचे से यानी इसका पानी मीठा नहीं है, उस वजह से ये वो यहाँ पे मछली के तालाब बना दिए गए हैं। अब यहाँ पे जनाब सैलाब की जो सबसे गंभीर सूरत हाल है वो यहाँ पे आ रही है।
कि यहाँ पे जनाब इस आबादी में पानी घुस चुका है, बहुत ज़्यादा तादाद में पानी जा रहा है। यहाँ पे इसने गहरा शगाफ डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जनाब ये इस एरिए को जा रहा है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ से हमें अपने आप को बचाना है। इसके बाद ये अली आबादी, इसकी काफ़ी जो कच्चे मकानात हैं वो गिर रहे हैं, गरीब के घर तबाह हो रहे हैं गरीबों के। ये जो जिस प्रेशर से ये जा रहा है, इसमें ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह के कच्चे घर बच सकें। वो पक्के घर थोड़े सा उनका है। ये आगे बस्ती पिंडी कमलाना है जो कि यहाँ पे सारे ज़मींदार लोग रहते हैं, उनके लिए ये बड़ा मसला बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी लोग परेशानी के आलम में देख रहे हैं। ये तूड़ी की जो इकट्ठा करके रखते हैं, ये उसको लेके आ चुका है। ये जनाब खाला टूट चुका है, खाले के नीचे से पानी का खाला, इसके नीचे से एक आगे शिकाफ किया गया है। ये इसने खुद किया है या आप लोगों ने किया है भाई? ये कुसा कीता है या अपने आप हो गया? अच्छा, बड़ी कोशिश बनाने की चला गया। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होगा क्योंकि ये तो जगह नीचे है। ये तकरीबन कितने फीट पानी यहाँ पे खड़ा है? 15-16 फीट पानी यहाँ पे खड़ा है जी। ये इस साइड में बिल्कुल पानी पानी है, हर जगह पानी है। इसकी निकासों की वजह से वो उस परली जो है आबादी, उसको थोड़ी सी सेविंग हो रही है, लेकिन ये भी अब बंद टूटने के करीब जा चुका है। और वो उस साइड की हाजी दवाना और इस तरह की आबादियाँ बड़ी मुतासर होने का डर है। यहाँ पे ये बहुत गहरा शिगाफ डाल चुका है। आगे जो सुनने में आ रहा है 14 पुल और 25 पुल पे जो रोड है मेन, उसका पानी, उसके ऊपर पानी आ गया है और वो बंद कर दिया गया है। जनाब स्कूल डूब चुका है, ये सारी आबादी डूब चुकी है और इस एरिए में अभी तक नहीं आया क्योंकि ये अगर ये रोड क्रॉस करता है तो फिर ये एरिया इसकी बल्कि आ चुका है। इस साइड में भी सैलाब आ चुका है। ये इन घरों के पीछे जनाब पानी आ चुका है। यही जगह बची हुई है। सारे लोग बेचैनी के आलम में अपने घर बार को छोड़कर यहाँ रोडों पे डेरे डाले बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। ये सारा जनाब इसको इधर पानी पानी है और इसकी गहराई 4 से 5 फीट तक है, यानी इतना पानी यहाँ पे खड़ा है। ये ताज़ा मनाज़िर जो आप देख रहे हैं, हेड सिदनाई 2025 का सैलाब सारे घरों में दाखिल हो चुका है जो इस एरिए में आते हैं। खासकर निकासू का एरिया, यहाँ पर ज़्यादा मछली फार्मिंग है, उनको बहुत मुतासर करेगा ये, क्योंकि जितनी भी फिश फार्मिंग थी सारी इस पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ डेरे डाले हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने सामान रखे हुए हैं और मछली की मंडियाँ लगाई हुई हैं जिसपे बस ऐसे दाम है जिससे उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। ये सारे फ़िश फार्मिंग वाले हैं, यहाँ से सैलाब की तबाहकारियाँ। एक मेरा दोस्त है, उसका मुझे अभी फ़ोन आया था जिसने मुझे अपनी खबरदार सुनाई है। उसका तकरीबन कई मुरब्बे एकड़ पे ये फार्मिंग का काम है। ये अल खादिम फीड्स है, फीड मिल है जिसमें पानी जा चुका है, जिसमें ना पानी दाखिल हो चुका है। तो मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि मेरे कई मुरब्बों पे फार्म है जिनमें मेरा तकरीबन 34 करोड़ रुपए उसका लगा हुआ है, जो एक्सपेंस है। अर्निंग तो इसके बाद हो थी, तो उसमें अब इस कंडीशन में कोई उसका फार्म नहीं बचा, सारे पानी में मलिया मेट हो चुके हैं। तो लोगों का, फिश फार्मिंग वालों का बड़ा लॉस हो चुका है। अभी ये एक फार्म बचा हुआ है, इसके चारों साइड जनाब ये 14 पुल से 2-3 किलोमीटर पहले यहाँ पे वो ट्रैक्टर के ज़रिए जनाब उसको फिलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उस फार्म की फ़िश जो है पकड़ लें। उससे पहले ये पानी ना जाए, उसको रोकने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, ये सारा दरियाई पानी। तो ये जनाब बिजली बंद कर छोड़ी, बिजली बंद आला। बिजली बंद। ये हमारे वापडा के जनाब एहलकार हैं, यहाँ की बिजली बंद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें अजर देगा।
आगे जो सूरत हाल लग रही है वो बहुत ख़तरनाक है। ये कोर्ट इस्लाम से इन्होंने मैं उधर कर देना सर मैं सर ਉਹਦੇ ये जनाब पकड़ी जा रही है ताकि मैं सैलाब आने से पहले इसको सेल आउट कर दें। पानी भाई किस साइड में है? ये निकासों में है। तो इस साइड में जो खतरा तो नहीं है? पानी इधर से आ रहा है ना, नहीं वो तो आ रहा है, वो तो हम उधर से कवरेज करते आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ इस एरिया में कोई खतरा है या नहीं? ये जगह का टेंशन है थोड़ा सा। अच्छा बाकी रहता है ना, अच्छा अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर इधर भी आएगा। इस एरिया में इसलिए पकड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये आप लेते जो निकल जाती है। सही 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 सही। तो अभी रेट क्या लग रहा है इसका? माले पुत्र बैठा है कहाँ पे? सब मगर रेट 100 रुपया 100-150 रुपये रेट है अभी इसका। इसके अंदर मच्छी तकरीबन 30-35 मन मछली आ गई, निकल रही है मछली। सब भाग रही हैं। मच्छी 2 किलो 1.5 किलो तो है ज़्यादा। मछलियाँ वापस ज़्यादा भाग रही हैं। ये देखें मच्छी वापस जाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन यहाँ पे जाल में आ चुकी है ये। पैर मार लो, पैर मार लो। बड़ा उधर खिलाओ क्या नहीं देता। आज के लोग गाना करे पाए बड़ा नाल जला के रस्सा पाट लाउता रस्सा चाल नार जला के काट काट मच्छी नू बरोबर भी किधर बात जाए हिक्का बड़ा चोट चलाया आ चोट ते तोड़िया वगा मच्छी नकला की नहीं करना हाँ पानी आया
चलो भैया चलो जाओ रोड बंद होना पिया भाई चाप जाओ पर रोड बंद होना पिया ने यहाँ से इकट्ठी करते हुए एक जगह पे ले जाएंगे, फिर उसको आगे गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। ये जनाब अभी मैं फिर रहा हूँ यहाँ पे निकासू में हर तरफ पानी ही पानी है। ये पहले वो बहुत कम पानी था जब मैं गुजरा हूँ, आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे में इसने ये सारा कवर कर लिया है। ये इधर से भी कितना पानी तेज़ आ रहा है जनाब, इसकी हाइट देखें कितनी इसकी ज़्यादा हाइट है। जो भी सामान पड़ा है ज़रूरी, भैंसों का चारा, जो भी इस तरह की तूड़ी सब कुछ जनाब ये लेके जा रहा है। ये दरिया बन चुका है यहाँ पे, ये सारा दरिया बन चुका है। ये प्लेटें लगी हुई हैं, वो खड़ी हैं, शायद ये पंप वालों की है। मछली के हवाले से जो मछली के व्यापारी हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं, वो यहाँ से पैक करके बाहर भेज रहे हैं मछली के वो रेट नहीं रहे, बहुत डाउन हो चुके हैं। ये इधर सारा पानी है, ये पंप है जहाँ पे शायद ये मछली की सेल परचेज हो रही है, देखते हैं जी। ये जनाब यहाँ पे जो रेट चल रहा है ये 1000 रुपये का एक दाना है। पानी आ गया उधर गाड़ी भी गया। अभी थोड़ी देर पहले कि जो मैं यहाँ से गुजरा हूँ उस वक्त अभी पानी ऊपर नहीं क्रॉस हुआ था। इधर भी ये भी पानी अभी अपनी वो इसी नाले में बह रहा था, लेकिन अब ये सारा बराबर हो चुका है। सारा पानी फ़िश फार्मिंग में जो फ़िश फार्म है उनमें दाखिल हो रहा है, तो ये सारा नुकसान हो चुका है। इधर से फार्म में वो मछली पकड़ी नहीं गई क्योंकि पकड़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इधर भी जो ट्रैक्टर चल रहा था वहाँ सिचुएशन ख़राब लग रही है, वो भी कवर होती नज़र नहीं आ रही। पानी ज़्यादा आ चुका है, ये देखें पानी पानी हो चुका है ये सारा इलाका। पानी पहले भी बहुत खड़ा था यहाँ पे, अब मज़ीद पानी इसमें बढ़ गया है। तो ये इस इलाके की निकासू 14 पुल का ये अब तक की सूरत हाल है। अगली जो इसकी मैं आपको डिटेल दूंगा वो किसी दूसरे एरिया की दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इसके भैंसों का चारा हो गया और दूसरी अपने खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी बड़ी कमी है। यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान बैठे हैं, तो जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं वो अगर नेकी करना चाहते हैं तो यहाँ आए, यहाँ लोगों को सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।